एक मामूली सी साड़ी 3,000 वीडियो और एक ऐसा चेहरा जिसे कर्नाटक का भविष्य कहा जाता था। आज वही चेहरा उम्र कैद की सलाखों के पीछे है। 15 महीने, 113 गवाह, एक वीडियो और एक साड़ी। ये कोई कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने न सिर्फ कर्नाटक की राजनीति हिला दी, बल्कि पूरे सिस्टम की चुप्पी को बेनकाब कर दिया। सोचिए, कभी जो शख्स एक ताकतवर राजनीतिक विरासत का वारिस कहा जा रहा था, जिसकी नसों में सत्ता का खून दौड़ता था, वही शख्स प्रज्वल रेवन्ना अब दोषी करार दिया गया है। बलात्कार का दोषी। एक मेड जो उसके घर में सफाई का काम करती थी, जिसने हर दिन रेवन्ना फैमिली की हवेली के कोने कोने में झाड़ू लगाई, बर्तन मांझे। कभी सोचा भी नहीं था उस महिला ने कि उसका मालिक ही उसकी इज्जत को रौंदेगा, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, वो भी एक बार नहीं, दो बार। 2021 लॉकडाउन का वक्त था। फार्म हाउस के अंदर एक दरवाजा बंद होता है और वहीं से शुरू होती है एक शैतानी खेल की शुरुआत। रेप, वीडियो रिकॉर्डिंग, धमकी और फिर दोबारा वही हैवानियत। एक बार फिर, लेकिन इस बार बेंगलुरु के आलीशान घर के अंदर। डर इतना कि आवाज मानो गले में अटक गई हो। लेकिन वो एक साड़ी जिसे उसने संभाल कर रखा था, वही बनी इंसाफ की पहली सीढ़ी। 2 अगस्त 2025 बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट जज संतोष गजानन भट्ट ने फैसला सुनाया और वही प्रज्वल जो कभी मंचों पर भाषण देता था, आज फूट फूट कर रो रहा था। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और जुर्माना 11 लाख रुपए। इस कहानी में वो सब है जो एक थ्रिलर में होता है। पावर, सेक्स, ब्लैकमेल, फरारी और एक सिस्टम से लड़ती एक महिला। 3,000 सेक्स क्लिप, हजारों फोटोज, सैकड़ों पेन ड्राइव। 24 अप्रैल 2024 हासन के रनिंग ट्रैक पर अचानक दर्जनों पेन ड्राइव बरामद होती हैं। खुलासा हुआ कि प्रज्वल रेवन्ना की कई महिलाओं के साथ क्लिप्स मौजूद हैं। 50 महिलाएं सामने आई, 12 ने रेप के आरोप लगाए और 4 ने केस दर्ज कराया। जांच की कमान मिली एसआईटी को और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। डीएनए रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, अलमारी में रखी हुई वो साड़ी और उस वीडियो ने सब कुछ साफ करके रख दिया। विक्टिम की आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान में हिम्मत। उसने कहा, वो सिर्फ मेरा नहीं, मेरी माँ का, मेरे परिवार का, हमारी जिंदगी का बलात्कारी है। ये कोई फिल्म नहीं, ये सच्चाई है जिसमें एक साड़ी ने सत्ता के महल को ध्वस्त कर दिया। जब अदालत ने कहा प्रज्वल दोषी है, तो राजनीति की सबसे ऊंची दीवारों में दरारें पड़ गईं। एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता, एक पूर्व मुख्यमंत्री का भतीजा, एक मंत्री का बेटा और अब एक सजा याफ्ता अपराधी। लेकिन क्या ये सजा काफी है? क्या वो 3,000 वीडियो किसी और सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं? क्या और महिलाएं सामने आएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी कुछ छिपा हुआ है? क्योंकि जब सत्ता हवस बन जाए और इंसाफ एक साड़ी में लिपट कर रह जाए, तो समाज का आईना दिखाने के लिए एक अदालत ही काफी नहीं होती। ये मामला खत्म नहीं हुआ है, ये बस शुरुआत है उस चुप्पी की टूटन की जो सालों से सत्ता के गलियारों में कैद थी। आज इसी बारे में बात करेंगे, पूरा केस समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 15 महीने की जांच, 113 गवाह, रेप का एक वीडियो और सबूत के तौर पर एक साड़ी। आखिरकार मेड, पुलिस, डॉक्टर और पार्टी वर्कर से रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को पहले केस में दोषी करार दे दिया गया। इस केस की विक्टिम प्रज्वल के घर में काम करती थी। आरोप है कि प्रज्वल ने उससे 2 बार रेप किया। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2 अगस्त को प्रज्वल को उम्र कैद की सजा सुनाई। जज संतोष गजानन भट्ट ने एक दिन पहले 1 अगस्त को प्रज्वल को दोषी होने का फैसला सुनाया। इसके बाद कर्नाटक के सबसे ताकतवर परिवार से आने वाला प्रज्वल फूट फूट कर रोने लगा। प्रज्वल के खिलाफ रेप के 3 और सेक्सुअल हैरेसमेंट का 1 केस दर्ज है। यह पहला केस है जिसमें ट्रायल पूरा हुआ और प्रज्वल को सजा मिली। केस की विक्टिम प्रज्वल के फार्म हाउस में काम करती थी। उसके घर पे वो मेड के तौर पर थी। उसकी उम्र थी 48 साल। रेवन्ना फैमिली का फार्म हाउस हासन के गनीकाडा में है।
हासन से सांसद रहा प्रज्वल रेवन्ना कभी कर्नाटक का उभरता हुआ लीडर था, सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली का वारिस था। दादा HD देवगौड़ा राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री, पिता HD रेवन्ना विधायक और पूर्व मंत्री, चाचा HD कुमारस्वामी विधायक और पूर्व CM, भाई सूरज MLCI। यही वजह है कि हासन में कहा जाता था यहाँ बाबा साहब के साथ देवगौड़ा परिवार का भी संविधान चलता है। 24 अप्रैल 2024 की सुबह हासन के स्टेडियम में रनिंग ट्रैक पर सैकड़ों पेन ड्राइव मिले। इनमें प्रज्वल रेवन्ना के करीब 3000 सेक्स क्लिप और फोटोज थे। जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक 50 महिलाएं सामने आईं। प्रज्वल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया। 12 महिलाओं ने कहा कि प्रज्वल ने उनका रेप किया है। 4 केस दर्ज हुए। इसके बाद से ही प्रज्वल पुलिस की कस्टडी में है। चार्जशीट के मुताबिक प्रज्वल ने विक्टिम से 2021 में 2 बार रेप किया था, एक बार हासन वाले घर में और उसके कुछ दिन बाद बेंगलुरु के बसवानगुड़ी वाले अपने घर के अंदर। प्रज्वल ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। ये वीडियो SIT को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में विक्टिम प्रज्वल का विरोध करते और रोते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि वीडियो में प्रज्वल का चेहरा साफ नजर नहीं आता। फॉरेंसिक जांच में हालांकि पुष्टि हुई है कि वीडियो में प्रज्वल ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, इसके अलावा विक्टिम जहां पर काम कर रही थी वहां एक अलमारी में अपनी साड़ी वो संभाल कर रखती थी। जांच में एक साड़ी पर प्रज्वल का DNA मिला है। ये सभी तथ्य केस में अहम सबूत माने गए। पहली FIR दर्ज कराने वाली विक्टिम की तरफ से, माफ कीजिएगा, ये केस सीनियर एडवोकेट अशोक नायक और BN जगदीश ने लड़ा। कोर्ट के फैसले के बाद विक्टिम के वकील जो हैं अशोक नायक कोर्ट से बाहर आए और उन्होंने कहा कि ये मुझसे ज्यादा विक्टिम की जीत है। आखिरकार उसे इंसाफ मिला। उनसे पूछा गया कि इस केस में कौन सा सबूत सबसे ज्यादा मजबूत था, तो इस पर अशोक नायक ने जवाब दिया कि इस जीत के पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो खुद विक्टिम है। हमने चार्जशीट में दर्ज 100 से ज्यादा गवाहों में से 26 गवाहों को एग्जामिनेशन किया, 180 डॉक्यूमेंट्स को सबूत के तौर पर पेश किया। इनमें भी विक्टिम का बयान मजबूत सबूत था जो बहुत विश्वसनीय था। इस पूरे मामले पर अशोक नायक ने यह भी कहा कि यह केस इसलिए भी जटिल था क्योंकि घटना 4 साल पुरानी थी। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आरोपों को साबित करने की। ये केस में डिजिटल एविडेंस बहुत अहम साबित हुए। आरोपी ने खुद सेक्सुअल हैरेसमेंट का वीडियो रिकॉर्ड किया था। फॉरेंसिक जांच में साबित हो गया कि वीडियो असली है और मॉर्फ नहीं किया गया। वीडियो से घटना वाली जगह यानी कि प्रज्वल के घर की पहचान करने में मदद मिली। साथ ही साथ वीडियो में दिखे आरोपी के शरीर के कुछ हिस्सों का मिलान डॉक्टर की मौजूदगी में लिए गए फोटोग्राफ से किया गया। इतना ही नहीं, इससे भी ये साबित हो गया था कि वीडियो में जो शख्स मौजूद है वो व्यक्ति प्रज्वल ही है। SIT ने DNA रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट और विक्टिम के घटना के वक्त पहने कपड़ों को भी सबूत के तौर पर बनाया। 3-4 साल बाद भी जांच अधिकारियों ने ये सबूत तलाश लिए। कोर्ट ने भी सिर्फ 38 सुनवाई में फैसला सुना दिया। विक्टिम ने प्रज्वल पर रेप, धमकी देने और साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, SIT की चार्जशीट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो विक्टिम के साथ पहली घटना हुई थी 2021 में, जब लॉकडाउन का वक्त था। तब प्रज्वल अपने गन्नी काटा वाले फार्म हाउस में मौजूद था। विक्टिम यहीं काम करती थी और विक्टिम ने इस पूरे मामले पर बताया था कि प्रज्वल ने मुझसे पानी मंगाया, मैं पानी लेकर उसके कमरे में गई, उसने इसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसने अपने मोबाइल फ़ोन से मेरा वीडियो भी बनाया। साथ ही साथ उसने धमकी दी कि अगर मैंने किसी को भी इस बारे में बताया तो वीडियो तुम्हारे परिवार वालों को भेज दूंगा। कुछ दिन के बाद जो विक्टिम है उसने रेवन्ना परिवार के बेंगलुरु वाले घर में वो जो है काम कर रही थी। ये जो घर था जहाँ पे वो काम कर रही थी, इस बार वो बसवनगुड़ी एरिया में है। यहाँ उसे घर की सफाई के लिए ले जाया गया था। प्रज्वल ने यहाँ भी उसे कमरे में बुलाया और रेप किया। लगातार हो रही घटनाओं से इसके बाद तंग आकर विक्टिम ने 2022 में काम छोड़ दिया। एक दिन उसका वीडियो जो वायरल हुआ था वो टीवी पर चलने लगा।
उसे इसे उसके परिवार ने भी देखा। तब विक्टिम पुलिस के पास पहुंची और एफआईआर उसने दर्ज कराई। ऐसे और मामले सामने आने लगे तो प्रज्वल जर्मनी भाग गया था। 21 मई 2024 को भारत लौटने पर उसे बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि प्रज्वल ने विक्टिम से साल 2021 में 2 बार रेप किया था। विक्टिम जहां पर काम कर रही थी वहां एक अलमारी में अपनी साड़ी रखती थी। इतना ही नहीं, जांच में एक साड़ी पर प्रज्वल का डीएनए भी मिला था। विक्टिम ने 28 अप्रैल 2024 को होलनरासिरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने घटना के वक्त पहनी साड़ी संभाल कर रखी थी। वही साड़ी जो थी प्रज्वल को सजा दिलाने में और केस की अहम कड़ी भी बनी। एसआईटी ने साड़ी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। साड़ी पर मिले स्पर्म के सैंपल प्रज्वल के डीएनए से मेल खा गए। ये साइंटिफिकली सबूत था और ये सबूत सबसे बड़ा जो है इस केस में जो है बहुत इंपॉर्टेंट सबूत भी साबित हुआ, जिसे नकारना मुश्किल था। इसी साल अप्रैल में ट्रायल कोर्ट ने रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में आरोप तय किए थे। कर्नाटक की राजनीति को झंझोर देने वाले इस सेक्स स्कैंडल में आखिरकार अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। इस मामले में हासन से पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा मिली है। यौन शोषण, रेप, धमकी और डिजिटल क्राइम से जुड़े कई मामलों में 1 अगस्त को दोषी ठहराए जाने के बाद शनिवार को अदालत ने यानी कि 2 अगस्त को अदालत ने सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने दो मामलों में उम्र कैद और कुल 11 लाख रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। यह राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। इस सेक्स स्कैंडल में एक साधारण सी साड़ी, जो किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को शायद लगा भी नहीं होगा कि उस साड़ी जो है सबसे बड़ा और अहम सबूत बनकर सामने आएगी। पीड़िता ने अदालत को बताया कि प्रज्वल ने उसके साथ जब जबरदस्ती रेप किया तो उसने साड़ी पहनी हुई थी। वारदात के बाद उसने उस साड़ी को संभाल कर रख लिया। फॉरेंसिक जांच में साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए। अदालत में पेश किए गए इस सबूत ने पूरे मामले को निर्णायक मोड़ दे दिया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सबसे अहम सबूत साबित हुआ। इतना ही नहीं, पीड़िता ने वारदात का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें साफ तौर पर प्रज्वल रेवन्ना का चेहरा दिख रहा था। इस मामले के खुलासे के बाद पीड़ित लड़की ने बताया था कि साल 2020 और 21 के बीच प्रज्वल रेवन्ना लगातार उससे वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता था। जब उसने इस पूरे मामले में प्रज्वल को इनकार किया तो उसे और उसकी मां को बर्बाद करने की उस शख्स ने धमकी भी दी थी। पीड़ित ने यह भी बताया कि वो मेरी मां के फोन पर कॉल करता और मुझे वीडियो कॉल उठाने को कहता। जब मैंने मना किया तो उसने साफ कहा कि अगर मां ने सहयोग नहीं किया तो वो पिता की नौकरी छीन लेगा और मुझे रेप करने से भी पीछे नहीं हटेगा। पीड़िता ने खुलासा किया था कि उसकी मां के साथ बेंगलुरु के बसवनगुड़ी स्थित घर पर रेप किया गया। इतना ही नहीं, इस वारदात का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। केवल प्रज्वल ही नहीं, पीड़िता ने उसके पिता और जेडीएस के वरिष्ठ नेता, जो जेडीएस के सीनियर नेता हैं, एचडी रेवन्ना पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि बाप बेटे आदतन अपराधी हैं। इन दोनों ने पीड़िता की मां के साथ घर में काम करने वाली बाकी और महिला कर्मचारियों का भी यौन शोषण किया था। इस खुलासे के बाद 3 नौकरानियां जो है और भी सामने आई थी। पीड़ितों ने बताया था कि 2 साल तक लगातार उत्पीड़न ने उसके परिवार को उजाड़ दिया। उसकी मां महीनों तक घर से दूर रहती थी, आधी रात को ही फोन पर बात कर पाती थी। इतना ही नहीं, पिता के साथ मारपीट हुई और उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ी और नौकरी तक छिन गई। इस पूरे मामले पर पीड़िता ने यह भी कहा कि उसने हमें गुलामों की तरह ट्रीट किया, हमें लगातार धमकाया। जब हमने केस दर्ज कराया तो हमें घर लौटाने का लालच देकर केस वापस लेने को कहा गया। इस पूरे मामले ने कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया था। पीड़िता की मां ने बताया था कि साल 2019 में सूरज रेवन्ना की शादी हुई थी। इस दौरान शादी में काम के बहाने उसे बुलाया गया था। साथ ही साथ इस पूरे मामले में यह भी हुआ कि जब उसे वापस बुलाया गया, लेकिन इसके बाद से हर अवसर पर रेवन्ना उसे अपने कमरे में अकेले बुलाने लगे। इस परिवार में कुल 6 महिलाएं काम करती थी। सभी खौफ में रहती थी। खासतौर पर जब प्रज्वल रेवन्ना घर आता तो पूरे स्टाफ पर सन्नाटा छा जाता था। इतना ही नहीं, उसका जो पिता है एचडी रेवन्ना अपनी पत्नी के घर से बाहर जाने के बाद महिलाओं को
स्टोर रूम में बुलाता था। इसके बाद फूल देने के बहाने भीतर ले जाता और वहां उनका साथ अश्लील हरकत करता, ये भी आरोप लगाए गए हैं। उनका यौन शोषण भी करता था। ये सिलसिला बार बार चलता रहा। महिलाओं ने कहा है, इस पूरे मामले पर महिला ने कहा कि उसका किचन में काम करना भी सुरक्षित नहीं था। कई बार किचन में घुसकर भी रेवन्ना ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। पीड़िता लड़की ने अदालत में यह भी कहा, हम डरे हुए थे इसलिए शुरू में सच नहीं बता पाए, लेकिन जब मां ने रेप का वीडियो देखा तो उन्होंने जज और एसपी के सामने बयान दिया। आज जब अदालत ने सख्त सजा दी है तो हमें भरोसा है कि न्याय जिंदा है। यदि हमें कुछ होता है तो जिम्मेदार प्रज्वल रेवन्ना और उसका परिवार होगा। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी जो थी वो कर्नाटक पुलिस की एक एसआईटी थी, उसको दी गई थी। उन्होंने इस पूरे केस में तफ्तीश करी और कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो सारे सबूत पेश हुए अदालत में, जिसके बाद इस शख्स को अब सजा मिली है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।